एक छोटे से गांव में दीप नाम का एक प्यारा, समझदार और बहुत जिज्ञासु बच्चा रहता था। दीप बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था, क्योंकि जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे रहते थे, वहीं दीप को कहानियां सुनना, प्रकृति को देखना और हर चीज के बारे में सवाल पूछना अच्छा लगता था। वो कभी नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देखता, कभी पेड़ों से बातें करता और कभी आसमान के तारों को गिनने की कोशिश करता। गांव के कुछ लोग उसे सपने देखने वाला कहते थे, लेकिन उसकी दादी हमेशा प्यार से कहती थी कि जो बच्चे सपने देखते हैं वही आगे चलकर कुछ अच्छा करते हैं। हर रात दीप अपनी दादी के पास बैठकर कहानी सुनता था। दादी की कहानियों में सबसे खास कहानी थी जादुई जंगल की। दादी बताती थी कि बहुत दूर एक ऐसा जंगल है जहां पेड़ बोलते हैं, जानवर दोस्ती निभाते हैं और हर गलती से कोई न कोई सीख मिलती है। दीप उन कहानियों को सुनते सुनते अपनी आंखें बंद कर लेता और खुद को उसी जंगल में घूमता हुआ महसूस करता। उसे लगता था जैसे वो जंगल उसे बुला रहा हो। एक दिन जब दीप खेतों की ओर जा रहा था, तभी उसने एक मीठी लेकिन अजीब आवाज सुनी। ऊपर देखा तो एक छोटी रंग बिरंगी चिड़िया उसके सामने उड़ती हुई आ गई। वो चिड़िया इंसानों की तरह बोल रही थी। उसने दीप को नाम लेकर बुलाया और बताया कि उसका नाम चिंकी है और वो जादुई जंगल से आई है। पहले तो दीप थोड़ा डर गया, लेकिन दादी की कहानियां याद आते ही उसका डर खुशी में बदल गया। चिंकी ने बताया कि जादुई जंगल धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और उसे एक ऐसे बच्चे की जरूरत है जो सच्चे दिल से सबकी मदद कर सके। दीप ने थोड़ी देर सोचा और फिर हिम्मत करके कहा कि वो जंगल चलने को तैयार है। चिंकी उसे एक छुपे हुए रास्ते से जंगल की ओर ले गई। जैसे ही दीप जंगल में पहुंचा, उसे लगा कि वो किसी और ही दुनिया में आ गया है। हवा में हल्की चमक थी, पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे और हर तरफ एक अलग ही शांति थी। दीप को डर भी लग रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उत्साह महसूस हो रहा था। थोड़ी दूर चलने पर उनकी मुलाकात बबलू नाम के एक भालू से हुई, जो बहुत उदास बैठा था। बबलू ने बताया कि जंगल के बाकी जानवर उसे उसके भारी शरीर और धीमी चाल की वजह से चिढ़ाते हैं, इसलिए अब कोई उससे दोस्ती नहीं करता। दीप ने प्यार से उसे समझाया कि दोस्ती ताकत या शरीर देखकर नहीं होती, बल्कि अच्छे दिल से होती है। दीप की बातों से बबलू का मन हल्का हो गया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। आगे बढ़ते हुए वे मीना हिरनी से मिले, जो बहुत सुंदर थी लेकिन बहुत डरपोक भी थी। दीप ने उसे समझाया कि डर होना गलत नहीं है, लेकिन डर के आगे हार मान लेना गलत है। धीरे धीरे मीना ने खुद पर भरोसा करना सीखा। फिर उनकी मुलाकात टुनटुन बंदर से हुई, जिसे झूठ बोलने की आदत थी। दीप ने उसे सच्चाई की अहमियत समझाई और टुनटुन ने अपनी गलती मान ली। अब दीप के साथ कई दोस्त थे। सब मिलकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे